मैं दिलीप आचार्य टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं चतुर्थी विभक्ति के 5वें नियम। चतुर्थी नियम विभक्ति जो है संप्रदान कारक को पढ़ रहे थे। संप्रदान कारक क्या कहता है? के लिए अर्थ में आता है, के लिए। तो हमने 4 नियम उसमें पढ़े, उस 5वें नियम की ओर हम बढ़ रहे हैं। स्प्रेहे इप्सितः, समझेंगे शब्द को। स्प्रे शब्द का मीनिंग होता है इच्छा करना। कोई भी व्यक्ति अपने मन में किसी चीज के लिए जब इच्छा करता है तो इच्छा करने को शब्द को संस्कृत में कहा जाता है स्प्र धातु से शब्द बनता है, जिसका उदाहरण दिया है बालकः पुष्पाय स्प्रयति, यानी बालक फूल की इच्छा करता है। बालक किसकी इच्छा कर रहा है? फूल की। तो जिस स्प्र धातु यदि सेंटेंस में आया है और उसके अंतर्गत यदि कोई भी शब्द आए जिसकी वो इच्छा कर रहा है, पुस्तक की इच्छा कर रहा है, दूध की इच्छा कर रहा है, फल की इच्छा कर रहा है, वह जिस चीज की इच्छा करेगा, जिस चीज की इच्छा की जाती है उस वस्तु विशेष के अंतर्गत आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो बालकः पुष्पाय स्प्रयति, यानी बालक फूल की इच्छा करता है तो पुष्प शब्द के अंदर पुष्पाय आया। यदि वो पुस्तक की इच्छा करता तो पुस्तकाय आता, यदि वो भोजन की इच्छा करता तो भोजनाय आता। तो कहने का अर्थ है स्प्र धातु यदि आना चाहिए। स्प्र धातु का अर्थ होता है इच्छा करना, और स्प्र धातु खुद यदि मौजूद होती है और साथ में जिस शब्द की जिस चीज की इच्छा की जाएगी उसकी हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? चौथी विभक्ति। बहुत सामान्य है। अब हम छठे नियम पर चलते हैं। धारे रुत्तमर्ण, तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद करेंगे तो धार्य धातु होता है, उत्तमर्ण होता है। धार्य धातु का मतलब होता है उधार लेना। धार्य शब्द का जो है अर्थ है उधार लेना, और उत्तमर्ण शब्द जो दिया गया है उसका अर्थ है कर्जदार, कर्जदाता। जो एक होता है ऋण देने वाला और एक होता है ऋण लेने वाला, कर्जा लेने वाला, लोन लेने वाला। तो धार्यति शब्द का अर्थ होता है उधार लेना। धार्यति धातु के योग में जो ऋणदाता होता है अर्थात कर्ज देने वाला होता है उसके अंदर हमेशा चौथी विभक्ति आएगी। जैसे कि हम बात करें कि राम मोहनाय शतम धार्यति, तो इसका जो अर्थ होगा राम मोहन से 100 रुपए उधार लेता। शतम अर्थात 100 रुपए। राम मोहन से क्या ले रहा है? 100 रुपए उधार ले रहा है। तो ऋण जो लेने वाला है वो कौन है? राम है। ऋण किससे लिया जा रहा है? मोहन से लिया जा रहा है। कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 100 रुपए लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऋण देने वाला कौन है? मोहन है। यदि जो ऋण देगा, जो कर्ज देगा, कर्जदाता है, उसके अंदर हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? चौथी विभक्ति। तो ये सीधी सी बात है कि धार्यति धातु आना चाहिए, और धार्यति धातु के साथ में जो कर्ज को देने वाला है, बात भले सेंटेंस कोई भी आए, हमको ये पता होना चाहिए कि कर्ज कौन दे रहा है। जो कर्ज देने वाला है उसके अंदर हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ मोहन राम को 100 रुपए उधार दे रहा है तो कर्जदाता मोहन है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य। तद अर्थे, अर्थ का अर्थ है मतलब। हम बोलते हैं ना इसका क्या अर्थ होता है, यानी इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। या अर्थ का अर्थ धन भी होता है। तो तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए। हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य के पीछे कोई न कोई मतलब होता है, कोई न कोई कारण होता है, और उस कारण के कारण हम वो कार्य करते हैं। तो ये कहा है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजनवाची शब्द में, प्रयोजन का अर्थ होता है कारण। जिस कारण के लिए कोई कार्य, जिस मतलब के लिए कोई काम किया जाता है, उस मतलब जो आएगा उसके लिए कौन सी विभक्ति होगी? चौथी विभक्ति होगी। जैसे कहा स मोक्षाय हरि भजति, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। यानी किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति है जो हरि का स्मरण कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, लेकिन वह याद कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए। तो उसके भगवान को याद करने के पीछे का प्रयोजन क्या है, पीछे का कारण क्या है? तो वो कारण क्या है? वह उसको मोक्ष प्राप्ति का कारण है। स मोक्षाय हरि भजति, अर्थात वह मोक्ष प्राप्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो यानी उसके कार्य के पीछे कारण क्या है? यानी उस व्यक्ति का भगवान के भजन करने के पीछे भी एक मतलब है, और वह मतलब क्या है? वह मतलब है कि उसको मोक्ष प्राप्त करना है। नेक्स्ट है बालकः दुग्धाय क्रन्दन्ति, बालक रोता है। वैसे रुदती धातु रोदिति अलग आता है, लेकिन यहाँ बालक जो क्रंदन करता है, बालक का रोना एक
जो बड़े व्यक्ति के रोने से अलग होता है, तो बालक का रोना क्रंदन कहा जाता है। क्रंदन वर्ड जो यूज किया जाता है हिंदी के अंदर, और संस्कृत में वह बच्चों के रोने के लिए, छोटे शिशु जो बच्चे होते हैं उनके लिए आता है। बालक दुग्धाय क्रंदन्ति, बालक दूध के लिए रोता है। जब एक छोटा बच्चा होता है और वह भूखा हो जाता है तो वह रोने लगता है, और रोने लगता है इसका कारण है, घर वाले सब समझ जाते हैं कि बच्चा रो रहा है मतलब उसको दूध चाहिए, तो बालक दुग्धाय क्रंदन्ति, बालक दूध के लिए रोता है। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है बालक के रोने के पीछे का कारण क्या है, वह कारण क्या है, वह कारण उसको दूध चाहिए। तो यहाँ पर दुग्धाय क्रंदन्ति, तो हम समझ गए कि कोई भी कार्य के पीछे जो कारण होगा उस कारणवाची शब्द के अंतर्गत, उस प्रयोजनवाची शब्द के अंतर्गत हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम बात जो अंतिम नियम है चतुर्थी विभक्ति का, कथ्य निवेद्य उपदेश धातु योगे, यानी कथ्य धातु, निवेद्य और उपदेश, ये तीन धातु यदि कहीं पर भी आती है, कथ्य का मतलब होता है कहना, निवेद्य का अर्थ मतलब निवेदन करना, और उपदेश यानी उपदेश देना। ये तीन धातुएं जहां पर भी आएंगी इनके योग में, इनके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम स्वमित्राय कथयति, राम अपने मित्र को कहता है, यानी जो कुछ भी कह रहा है वो मित्र के भले के लिए कह रहा है, मित्र के लिए कह रहा है, तो यानी स्वमित्राय कथयति। नेक्स्ट इसमें शिष्य गुरु निवेदिति, शिष्य गुरु को निवेदन कर रहा है, शिष्य जो कर रहा है किसको निवेदन कर रहा है, गुरु को निवेदन कर रहा है, गुरु के लिए निवेदन कर रहा है। तो यहाँ पर गुरुवे शब्द में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। साधु सज्जनाय उपदिशति, साधु सज्जन को उपदेश देता है। एक साधु व्यक्ति है वो सज्जन को क्या दे रहा है, उपदेश दे रहा है। तो वो उपदेश किसके लिए है, सज्जन व्यक्ति के भले के लिए है, सज्जन के लिए है। तो सज्जनाय उपदिशति यथार्थ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कथ्य निवेद्य उपदेश धातु जहां पर भी आएंगे वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो चतुर्थी विभक्ति के जो चार नियम आज हमने पढ़े उनको हम एक बार पुनः देखते हैं कि पहले स्पर धातु जहां आएगा अर्थात इच्छा करना, यानी जो कर्ता जिस चीज की इच्छा करेगा उस वस्तु विशेष के अंतर्गत चतुर्थी का विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ फूल की इच्छा की जा रही है इसलिए पुष्प के अंदर चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट कहा गया है कि कर्ता जिससे उधार लेगा, जिससे उधार लेगा उस कर्जदाता के अंदर, राम मोहन से 100 रुपए उधार लेता है, मोहन के अंदर चौथी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर बताया गया है कि जिस कारण के लिए कार्य किया जाता है, मोक्ष के लिए हरि का भजन किया जा रहा है, दूध के लिए रोया जा रहा है, तो जो आपका कारण है, दूध कारण है, वहां मोक्ष कारण है, उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट जो बात कही गई है कि कथयति, निवेद्यति और उपदेश धातु, ये जो तीन धातु है जहां पर भी आएगी वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारी थी चतुर्थी विभक्ति। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पंचमी विभक्ति। पंचमी अपादान कारक होता है। अपादान कारक को पहले हम समझते हैं कि हमने एक करण कारक पढ़ा था। करण कारक में था कर्ता ने कर्म को करण से, और आगे पंचमी अपादान है तो अपादान में भी से आता है। तो मैंने आपको एक अंतर बताया था कि जो अपादान का से है वह विच्छेद करने का काम करता है, वह अलग करने का काम करता है, जबकि करण कारक का से है वो जोड़ने का काम करता है। कैसे? मैंने कहा कि अहम कलमे लिखामि, तो मैं कलम से लिखता हूं अर्थात कलम से जुड़ जाता हूं। अहम अस्वाद पतति अर्थात मैं घोड़े से गिर जाता हूं यानी अलग हो रहा है। वृक्षाद पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा नदी अलग हो रही है। तो कुल मिला के हम इस बात को पढ़ेंगे कि यहाँ पर से है लेकिन इस से का अर्थ अलग होने से है। तो यहाँ पर पहला नियम पढ़ते हैं, ध्रुवम अपाय अपादानम। तो दो शब्द आए हैं, ध्रुवम और अपाय। ध्रुवम का अर्थ है कि जो कोई भी वस्तु विशेष जिस जगह से जुड़ी हुई होती है, यानी एक गांव का व्यक्ति वो गांव से जुड़ा हुआ है, वो गांव से आएगा यानी गांव से अलग हो रहा है। पत्ता क्या है? पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ है और पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो वो उससे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। एक बालक घोड़े पे चल के आ रहा है और घोड़े से गिर जाता है तो वो घोड़े से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो ये चीज होती है ध्रुवम अपादाय का अर्थ होता है अपने ध्रुव स्थान से अपाय हो जाना अर्थात विश्लेष हो जाना, अलग हो जाना। तो यहाँ पर ध्रुव स्थान से जो अलग होता है, यहाँ पे कोई अपने ध्रुव स्थान से अलग होता है यानी अपने जिस जुड़े हुए स्थान से वो अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिस स्थान से वो अलग हुआ है उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, वृक्षाद पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो पत्र में यानी पत्ता है और ये पत्ता किससे गिर रहा है? वृक्ष से गिर रहा है। तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है? अपने ध्रुव स्थान से क्या हो रहा है?
अलग हो रहा है, तो अलग होने के कारण इस ध्रुव स्थान में अर्थात वृक्ष में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार यदि हम कहें बालक अस्वाद पतति, बालक क्या कर रहा है? घोड़े से गिर रहा है। बालक अस्वाद पतति, बालक घोड़े से गिरता है। अभी मैं कहूं मम हस्तात् सुधा खंडम पतति, मेरे हाथ से चौक गिरती है, तो मेरे हाथ से चौक क्या होती है? एक इस हाथ से गिर रही है, तो ये चौक अस्वाद तो हस्तात् यानी हाथ से गिरती है। तो कहने का एक ही अर्थ है, कोई भी वस्तु अपने ध्रुव स्थान से जहां वो पहले से जुड़ी हुई है वहां से अलग होती है तो वहां पर पंचमी होती है। मैं कह सकता हूं कि रामः ग्रामात् आगच्छति, राम गांव से आता है मतलब अपने गांव से अलग हो रहा है, तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति। किससे अलग हो रहा है? गांव से, तो गांव के अंदर पांचवी। पत्ता किससे गिर रहा है? वृक्ष से, तो वृक्ष की पांचवी विभक्ति। बालक किससे गिर रहा है? घोड़े से, तो घोड़े की पांचवी विभक्ति। तो हमने पांचवी विभक्ति का पहला नियम पढ़ा। आगे चलते हैं। भीत्रा अर्थानाम भय, इसमें 3 वर्ड है। भीत्रा अर्थानाम, भीत्रा अर्थानाम, 2 धातु है। भी धातु का अर्थ होता है डरना, जिसका रूप बनता है विभेति, भी धातु है था डरना। त्रा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना, और त्रा के दूसरा धातु एक और भी होता है रक्ष, जिसका अर्थ भी रक्षा करना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे कि यहां पर भी, त्रा और रक्ष धातु के योग में जो हेतु होगा, अब भी का अर्थ डरना, रक्षा करने का तो किसी से रक्षा की जाएगी, त्रा यानी बचाना तो किसी न किसी से बचाया जाएगा। तो जब भी किसी व्यक्ति को जिस चीज से डर लगेगा, आपको अंधेरे से डर लगेगा तो अंधेरे से दूर हो जाओगे, चोर से डर लगेगा तो चोर से अलग हो जाओगे, शेर से डर लगेगा तो शेर से अलग हो जाओगे, तो दूर होगे। जिससे डर लगेगा व्यक्ति उससे क्या होगा? दूर होगा। तो हम कहेंगे बालक चोरात विभेति, बालक चोर से क्या है? डरता है। तो ये बालक चोर से क्या आएगा? डरेगा तो दूर जाएगा या पास जाएगा? वह दूर जाएगा। चोरात विभेति, तो बालक चोर से क्या हो जाएगा? दूर, दूर जाएगा। तो चोर से दूर जाएगा तो चोर की कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पांचवी विभक्ति। नेक्स्ट का है वीर सिंहात त्रायते, वीर शेर से बचाता है। वीर एक व्यक्ति है, वो शेर से क्या करता है? बचाता है, यानी किसी व्यक्ति को शेर से बचाता है, तो शेर से उसकी रक्षा करता है, तो शेर से उसको क्या ले जाएगा? दूर ले जाएगा। अब त्रायते की जगह यदि रक्षति भी लिख दिया जाए तो भी चल सकता है कि वीर सिंहात रक्षति, यानी शेर से रक्षा करता है, यानी वीर शेर से रक्षा करता है या वीर शेर से बचाता है या बालक चोर से डरता है। ऐसी स्थिति के अंदर जिससे डरा जाएगा, जिससे रक्षा की जाएगी, जिससे बचाया जाएगा, उसके अंदर हमेशा पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नियम, भूः प्रभव। ये क्या कहता है नियम? भू धातु का जो कर्ता है उसके उत्पत्ति स्थान में कहीं पर भी भू धातु आता है, भू से भवती हो जाता है, प्रभवती होता है, इस प्रकार के धातु यदि आते हैं, यानी पीछे क्रिया में आपको भवती, प्रभवती इस प्रकार के वर्ड दिखाई देते हैं, तो उसका जो कर्ता होगा, उस कर्ता का वह जो कर्ता होगा उसके उत्पत्ति स्थान में, वो कर्ता कहां से जन्म ले रहा है उसका उत्पत्ति स्थान में, वहां पर आपको कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवती, अब गंगा नदी क्या हो रही है? हिमालय से निकल रही है, तो उसका जो गंगोत्री मुख्य स्थान है वहां से गंगा निकल रही है और धीरे धीरे उस गंगोत्री मुख्य स्थान से क्या हो रही है? दूर हो रही है। तो वह मूल स्थान जहां उस गंगा का जन्म हुआ वहां से वो धीरे धीरे क्या हो रही है? अलग हो रही है, दूर हो रही है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? गंगा है। पीछे धातु कौन सी है? ये प्रभवती है। तो हमने क्या कहा कि प्रभवती धातु का कर्ता कौन है? गंगा है। और वह कहां से अलग हो रही है? अपने मूल स्थान से, हिमालय से अलग हो रही है। तो हिमालय में कौन सी विभक्ति आएगी? पांचवी विभक्ति आएगी। नेक्स्ट आ गया काश्मीरात वितस्तता नदी प्रभवती। झेलम नदी को कहा जाता है वितस्तता नदी, तो संस्कृत नाम है। तो कश्मीर से वितस्तता नदी प्रभवती यानी निकलती है। कश्मीर से वितस्तता नदी निकलती है तो हम कह सकते हैं कश्मीर एक भूभाग है, एक राज्य है, और उसमें से क्या निकल रही है? वितस्तता नदी निकल रही है। तो हम कह रहे हैं कि प्रभवती धातु है। प्रभवती धातु का जो कर्ता कौन है? वितस्तता नदी है। उसका मूल स्थान कहाँ क्या है? कश्मीर। वो कश्मीर से निकल रही है, अर्थात वो उससे क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो हमने कहा कश्मीरात वितस्तता नदी प्रभवती, तो कश्मीर से वितस्तता नदी क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो यहाँ पर हम भू प्रभव धातु ये आता है कि भू धातु प्रभवती या भवती प्रभवती, तो इस प्रकार के जो धातु आते हैं प्रभवती, ये धातु के साथ में जो करता है वो अपने मूल स्थान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? पांचवी विभक्ति
विभक्ति का, तो ये ज्यादातर नदियों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और भी चौथा नियम आख्यातोपयोगी। आख्यातोपयोगा क्या कहा जाता है, जिससे नियम पूर्वक विद्या प्राप्त की जाती है। बात को समझेंगे। नियम पूर्वक का कहने का अर्थ है जैसे विद्यालय के अंतर्गत बच्चे एक नियमित समय पर आते हैं, गुरु के सामने बैठते हैं, गुरु उनको सिखाता है और वो बच्चे सीखकर चले जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी गुरु से कोई भी शिक्षा ले, जरूर नहीं स्कूली शिक्षा हो, यदि किसी भी प्रकार की शिक्षा किसी गुरु के पास नियमित रूप से रोज जाकर उसके सामने बैठकर ली जाती है, तो जो शिक्षक है, अब शिक्षक के लिए शिक्षक भी आ सकता है, अध्यापक भी आ सकता है, उपाध्याय भी आ सकता है, गुरुजी भी आ सकता है, कोई भी वर्ड जो शिक्षा का कार्य करता है वह कोई भी वर्ड आ सकता है। उस शिक्षक वर्ड में शिक्षक या शिक्षक से पर्यायवाची जो शब्द होंगे उसके अंदर हमेशा पांचवी विभक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि जब नियम पूर्वक शिक्षा दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में वह जो ज्ञान है वह गुरु से निकलकर उस शिष्य के अंदर प्रवेश कर रहा है। ज्ञान क्या है? हमारा नियम वही है कि अलग होने का भाव है। वैसे गुरु के अंदर तो ज्ञान विद्यमान रहेगा, लेकिन एक ज्ञान का हिस्सा गुरु में से निकलकर शिष्यों के अंदर प्रवेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में जहां पर कोई छात्र, जहां पर कोई विद्यार्थी किसी गुरु से नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस गुरुवाचक शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। छात्र शिक्षकात् पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है, शिष्य उपाध्याय अधीते, शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है। तो आप प्राचीन समय में जो नाम दे रखे होते हैं शिक्षक, उपाध्याय, इस प्रकार के नाम जो ग्रेड के अनुसार दिए जाते थे, तो शिष्य उपाध्याय से अधीते का अर्थ पढ़ता है और छात्र शिक्षकात् पठति यानी शिक्षक से पढ़ता है। तो ये आज हमने पंचमी विभक्ति के जो 4 नियम पढ़े, इनको एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। तो पहला नियम जो कहता है ध्रुवम अपाय अपादानम, यानी कोई वस्तु अपने जन्म स्थान से, अपने ध्रुव स्थान से जब अलग होती है, तो उस स्थान से जब अलग हो रही है, तो जैसे पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, तो उस ध्रुव स्थान में कौन सी विभक्ति आएगी? पांचवी विभक्ति। नेक्स्ट कहा गया है भीत्रार्थानाम भय हेतु, यानी भी धातु, त्रा धातु, रक्ष धातु, यानी जिससे बचाता है, जिससे रक्षा करता है या जिससे डरता है, उस से वह जो जिससे डरा जा रहा है, जिससे रक्षा की जा रही है और या जिससे बचाया जा रहा है, उसके अंदर हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? पांचवी। फिर भू प्रभव क्या कहा जा रहा है कि प्रभवती धातु, प्रभवती धातु भू धातु के साथ में जो कर्ता होगा उसका जो जन्म स्थान होगा उसके अंदर हमेशा, जैसे गंगा हिमालय से निकल रही है तो हिमालय उसका जन्म स्थान है और उसके में से वो निकल रही है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और अंतिम आख्यातोपयोगी के नियम के अंतर्गत कोई भी छात्र अपने गुरु से जब नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है, ऐसी स्थिति में उस गुरु शब्द में गुरुवाचक जो शब्द होगा उसमें पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आज हमने 4 नियम चतुर्थी के और 4 नियम पंचमी के पढ़े, तो इसको ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से इसको वापस याद करें। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।